जय हिंद सभी भाइयों को, दुबे जी की तरफ से जय जय श्री राम। तो आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि भगवत निषाद ने अपने घर के सामने पंचर लगा रहे दिलशाद को, बलात्कारी दिलशाद को भरी कोर्ट में गोलियों से भून दिया। सीधा खोपड़े पे रख के गोली मारा और उसका आर पार कर दिया। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि भगवत निषाद ने गलत किया। आप खुद सोचिए, ये भगवत निषाद ने ये कदम क्यों उठाया? क्यों जरूरी पड़ी उसे अपने हाथ में बंदूक उठाने की? क्या जरूरत पड़ी उस रिटायर्ड फौजी को किसी व्यक्ति को गोली मारने की? वह जो बॉर्डर पर पूरे जीवन गोलियां चलाता रहा, उसे क्या जरूरत पड़ गई कि एक आम आदमी को गोली मारने लगा? उसकी मजबूरी थी ये सिस्टम, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि इस संविधान से तो उसे न्याय नहीं मिल सकता, बिल्कुल ही न्याय नहीं मिल सकता इस संविधान से। वह मजबूर पिता अपनी बेटी के बलात्कार का बदला कैसे निकाले, वो परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा। और आपसे बता देना चाहते हैं, अगर सिस्टम इतनी अच्छी होती, अगर कानून व्यवस्था इतनी अच्छी होती, तो हमें नहीं लगता कि किसी भगवत निषाद को अपने हाथों में बंदूक लेने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि बलात्कारी को सजा देने के लिए खुद सिस्टम सक्षम हो जाए, तो हमें नहीं लगता कि कोई रिटायर्ड फौजी अपने हाथ में फिर से बंदूक उठाने का प्रयास करेगा। यह सिस्टम का दोष है, सारा सिस्टम का दोष है। अगर किसी की गलती है तो संविधान की गलती है, क्योंकि संविधान में ऐसे अनुच्छेद ही नहीं है कि बलात्कारी का लिंक काट दिया जाएगा अगर कोई बलात्कार करता है तो। संविधान में ऐसे अनुच्छेद होने चाहिए। संविधान में ऐसे अनुच्छेद ही नहीं है कि अगर कोई आपकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे बीच सड़क पर खड़ा करके गोली मार दिया जाएगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई सजा का प्रावधान नहीं है इस दोहरी संविधान में। जिसकी दोहरी नीति है, उस संविधान से तो आपकी बेटी का बलात्कार अगर हो गया तो उससे तो न्याय मिलने से रहा। हमें नहीं लगता कि न्याय हो पाएगा। और अगर आपको लगता है तो आप जाकर भगवत निषाद को समझाए होते, जाकर बताते आप संविधान के बारे में भगवत निषाद को। फिर भगवत निषाद जूती लेकर आपको बताता कि संविधान में कौन कौन सी धाराएं हैं, किस तरीके से यह संविधान देश को चला रहा है, कि एक बलात्कारी को सजा नहीं दे पा रहा है यह संविधान। क्या भारतीय संविधान इतना कमजोर हो चुका है कि एक रिटायर्ड फौजी को अपने हाथों में बंदूक उठाने पर फिर से मजबूर कर दिया? यह सवाल है उस सिस्टम से, ये सवाल है उन पुलिस प्रशासन से, ये सवाल है उस संविधान से जिसके अनुच्छेद से एक बलात्कारी को सजा नहीं दिया गया, और एक रिटायर्ड फौजी जो खुद अपने हाथों में हथियार उठाने के लिए मजबूर हुआ। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।